हाय हेलो, कैसे हो बच्चे लोग? तब क्या चल रहा है? आपके जीवन में बहुत उथल-पुथल हो रहा है। नीट रीनीट हो गया, ठीक है। इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं है। मतलब वो रेस चलने वाला घोड़ा देखा है ना? यहाँ ब्लेड लगा रहता है, दूसरा कुछ देखना ही नहीं है। अपने को एक मेडिकल कॉलेज का सीट पे ध्यान बात ध्यान रखना है और कुछ नहीं हम अपना लोग को देखना है। ना समझना है, ना सोचना है। बस वन गोल, वन सीट ऑफ एनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है? तो अब बात ये आ रहा है कि सर हमें नीट में 300 नंबर आ रहा। इस बार नीट 2026 में अगर आपका नीट 2026 में अगर 400 से कम आ रहा है जनरल कैटेगरी, तब आप, ठीक है, आप प्रिपरेशन जी जान लगा दीजिए। नहीं तो आपको अगर तैयारी करना है तो रिपीट करना पड़ जाएगा। 300 से 400 वाले थोड़ा अलार्मिंग पोजीशन में है। बाद-बाकी के पास एक अच्छा चांस है। जिन्हा किसी भी कारणवश अगर आपका एग्ज़ाम इसलिए खराब हो गया क्योंकि आपका उस दिन तबीयत ठीक नहीं था, कुछ ऐसा कुछ हो गया, घर में परेशानी, उसके कारण से एग्ज़ाम उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में मोनेरा देख चुके हैं। 5 पिन क्लासिफिकेशन था व्हिटेकर का। मोनेरा हम लोगों ने देख लिया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा हम लोग का खत्म हो चुका है और फंजाई हम लोग का चल रहा है। फंजाई में एक लेक्चर हो गया था। उस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फंजाई रहता कहाँ है, हैबिटेट कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये 4 चीज़ों पे बात हम लोगों ने किया था। आज फंजाई का लेक्चर नंबर 2 है और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 12 है। ये बात ध्यान रख लीजिए। ये फंजाई का लेक्चर नंबर दिया हुआ है, फंजाई का। ठीक है? तो ये सब तो उस दिन का है कि भाई हेटेरोट्रॉपिक होता है, माइसेलियम, हाइफा, स्पोर, एप्लानोस्पोर, जूस्पोर, ठीक है? स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है? तो ये सारा चीज़ मीन्स कि फंगी का सबसे पहले हैबिटेट कहाँ है? डैम्प प्लेसेस जहाँ मॉइस्चर हो। न्यूट्रिशन कैसा? हेटेरोट्रॉपिक। एल्गे और फंजाई के एसोसिएशन को लाइकेन कहते हैं, ठीक है? फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट के एसोसिएशन को माइकोराइजा कहते हैं। ये सब बेसिक बात हम लोगों ने उस दिन सब देखा था, ठीक है? स्ट्रक्चर का बात करें, ठीक है? तो हाइफा का नेटवर्क को मिला दिया है तो माइसेलियम, ये सब उस दिन हम लोगों ने देखा था। सेलवाल ओलवाल आज हम लोग को देखना है, बेसिकली यहाँ से देखना है, ठीक है? हम लोग को क्या देखना है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का बात करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करा जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर से होता है, स्पोरेंजियोस्पोर। 2 टाइप का स्पोर होता है स्पोरेंजियोस्पोर का, एक जूस्पोर होता है और एक एप्लानोस्पोर होता है। जूस्पोर जो है फ्लैजेलेटेड होता है और मोटाइल होता है और एप्लानोस्पोर का नॉन फ्लैजेलेटेड होता है, नॉन मोटाइल होता है। दूसरा स्पोर है कोनिडिया, ठीक है? कोनिडिया से भी रिप्रोडक्शन होता है। मगर एक टर्म हम आप लोगों ने बताया था एंडोजीनसली और एक्सोजीनसली। एंडोजीनसली का मतलब क्या है? अगर अगर कोई पैकेट्स फॉर्म में अगर स्पोर ग्रो हो रहा है, ठीक है? कोई बैग लाइक स्ट्रक्चर में ग्रो हो रहा है तो उसको बोलेंगे एंडोजीनसली, ठीक है? अगर नहीं हो रहा है कोई बैग लाइक स्ट्रक्चर में कोई पैकेट्स में तो उसको बोलेंगे एक्सोजीनसली, ठीक है? तो एसेक्सुअल स्पोर तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे? सेक्सुअल स्पोर देखते हैं, ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अंत में स्पोर से ही होगा, ठीक है?
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप होता है। पहला प्लाज्मोगैमी, दूसरा कैरियोगैमी और तीसरा मियोसिस। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और तीसरा मियोसिस। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या है, जैसे देखो, पहले फंजाई है, हाइफा 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 मिला है, क्या बना, माइसेलियम बना। ठीक है, अब 2 माइसेलियम पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, दोनों का जब फ्यूजन होगा, ठीक है, माइसेलियम क्या आ रहा है, पास आ रहा है, और माइसेलियम, 2 माइसेलियम, ठीक है, ये माइसेलियम और ये माइसेलियम दोनों पास आ रहा है, और पास आने पर ये इसका हिप्लोइडियन, इसका हिप्लोइडियन, तो ये 2n नहीं बन के n+n हो जाता है। ठीक है, मींस कि यहां न्यूक्लियस का प्लोइडी बढ़ता नहीं है, यहां पर प्लोइडी लेवल हैप्लॉइड से डिप्लॉइड नहीं होता है। इस चीज को बोलते हैं डाइकैरियन। यहां पर 2n+n, मतलब n+n, 2n नहीं होता है, n और na ही रहता है, इसी को बोलते हैं डाइकैरियन, और ये फंगस में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे फंगस में n+n 2n भी होता है, दो जो माइसेलियम आता है 2n भी होता है, मगर सभी में 2n नहीं होता है। ठीक है, तो एक डाइकैरियन स्टेज होता है, और इसको डाइकैरियोटिक फेज भी बोला जाता है फंगस का। ठीक है, डाइकैरियन और डाइकैरियोटिक फेज ऑफ फंगस मींस माइसेलियम आया, ठीक है, दोनों फ्यूज किया और बना क्या, n+n, इसी को बोलते हैं डाइकैरियन फेज, डाइकैरियन। ठीक है, अब जैसे ही अब प्लाज्मोगैमी हो गया, दूसरा स्टेप है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी क्या होता है कि कैरियोगैमी में ये n+n फ्यूज करके हो जाता है 2n। ठीक है, इसी को बोलते हैं कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के फ्यूजन को क्या बोलते हैं, कैरियोगैमी। अब ठीक है, जैसे ही ये फ्यूज करेगा तो क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा, डिप्लॉइड जाइगोट हो जाएगा, और इसी को सिंग कैरियोन भी कहेंगे। तो n+n फ्यूज करके क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड जाइगोट हो जाएगा। अब जाइगोट में जब मियोसिस होगा, जाइगोट में जब मियोसिस होगा, ठीक है, तब जाके मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन 2n से n होगा। अगर देखो ध्यान से रिप्रोडक्शन की बात देखो, मियोसिस किसी भी सेल में होगा, इसका प्लोइडी लेवल हाफ हो जाएगा। ठीक है, और माइटोसिस जब भी होगा प्लोइडी लेवल सेम रह जाएगा। n में माइटोसिस होगा तो n रह जाएगा, 2n में मियोसिस होगा तो n हो जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन। तो जाइगोट या सिंकैरियन में मियोसिस हुआ तो हैप्लॉइड स्पोर बनाया, फिर ये स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बना लेगा, अपना माइसेलियम। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर है। ठीक है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस, 3 स्टेप। प्लाज्मोगैमी में माइसेलियम फ्यूज किया, n+n डाइकैरियोन फेज बनाया। ठीक है, डाइकैरियोन और डाइकैरियो फेज ऑफ फंजाई बनाया। ठीक है, कैरियोगैमी में फ्यूज करके n+n 2n बना लिया, उसी को जाइगोट या सिंकैरियोन बोल दिए। और मियोसिस में वही डिप्लॉइड जाइगोट में, ठीक है, मियोसिस होके हैप्लॉइड स्पोर बनाया, वही हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होके माइसेलियम बना लिया। तो यही है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, होना दोनों में ही स्पोर से ही है। चलिए अब आगे चलते हैं, स्पोर की कहानी पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। स्पोर स्पोर हम बार बार कह रहे हैं, स्पोर स्पोर चिल्ला रहे हैं। स्पोर स्पोर चिल्लाने का ये मतलब है कि स्पोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है,
सोटा 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 स्पोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन, देखो फंजाई में मेनली रूप से माइसेलियम, ठीक है, रिप्रोडक्शन, उसका एग्जाम्पल, यही 3 चीज से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में स्पोर का हम ओवरऑल डिस्कशन एक बार कर लेते हैं। ए सेक्सुअल में कैसा होता है, सेक्सुअल में कैसा होता है। ए सेक्सुअल का बात करा जाए, ए सेक्सुअल में 2 तरीके, एक एंडोजीनसली और एक्सोजीनसली। एंडोजीनसली का क्या मतलब है, फिर बोल रहे हैं कि बैग लाइक स्ट्रक्चर, एंडो अंदर, एंडो अंदर। एंडोजीनसली में बैग लाइक स्ट्रक्चर में स्पोर डेवलप होगा, ठीक है। तो इसमें स्पोरेंजियोस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर 2 भाग में, एक अपना जूस्पोर और एक अपना एप्लानोस्पोर। जूस्पोर फ्लैजेलेटेड मोटाइल, एप्लानोस्पोर नॉन फ्लैजेलेटेड नॉन मोटाइल, ठीक है। और जूस्पोर किसमें मिलेगा, अपना फाइकोमाइसिटिस, फाइको एस्को बेसिडियो ड्यूटेरो, याद रखिएगा, फाइको एस्को बेसिडियो ड्यूटेरो, ठीक है। हम लास्ट में जब हम इस सब का कंपैरिजन कराएंगे, बेस बनाएंगे कि हाँ भाई हैबिटेट कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा है, ठीक है, फिर उसके बाद माइसेलियम कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, और एग्जाम्पल, यही बेस रहेगा। और लास्ट लेक्चर में जब इस सब को हम एक जगह कंपाइल करेंगे, एक ही क्लास में 15 मिनट के अंदर पूरा फंजाई खत्म हो जाएगा आपका रिवीजन में, ठीक है। तो अभी तो हम बता रहे हैं, इसलिए अच्छे से बता रहे हैं, ठीक है। तो फाइकोमाइसिटिस जो जूस्पोर है किस में मिलेगा, फाइकोमाइसिटिस में। फिर है एक्सो, एक्सो, एक्सो मतलब क्या, आउटसाइड बॉडी के, सॉरी बैक के आउटसाइड अगर डेवलपमेंट हो रहा है स्पोर का, तो उसको बोलेंगे एक्सोजीनसली, ठीक है। जैसे कि कोनिडिया, कोनिडिया कोनिडिया एस्कोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस, ठीक है, एस्कोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस, ठीक है। तो यहां पर था एसेक्सुअल स्पोर की बातें, या अभी तक हमने एसेक्सुअल स्पोर की बातें की। अब जो है हम लोग सेक्सुअल स्पोर की बातें कर रहे हैं, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर सबसे पहले ऊ और जाइगोस्पोर। ऊ फाइकोमाइसिटिस को 2 भाग में बांटा गया, oomaicities और जाइगोमाइसिटीज, किसके बेस पर, रिप्रोडक्शन के बेस पे। तो oomaicities में oospore मिलेगा और जाइगोस्पोर जाइगोमाइसिटीज में मिलेगा। मींस कि फाइकोमाइसिटीज में oospore और जाइगोस्पोर मिलेगा। फिर आपका आता है एस्कोमाइसिटीज, और एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर मिलेगा, ठीक है। और एस्कोस्पोर क्या होता है, एस्कोस्पोर सॉरी इंडोजीनस होता है, एस्कोस्पोर इंडोजीनस होता है। फिर है आपका बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर मिलेगा। इसमें क्या होता है कि एक्सोजीनसली इसका डेवलपमेंट होता है। कैसा डेवलपमेंट होता है, एक्सोजीनसली। हमारे बच्चे को पता है कि एक्सोजीनस का मतलब क्या होता है, बोलो, जहां पर बैठे हो वीडियो देख रहे हो बोलो, बिना बोले बायोलॉजी कभी भी समझ में नहीं आने वाला है। ऑनलाइन प्रो, ऑफलाइन प्रो, हिटजी प्रो, आकाश प्रो, पताल प्रो, ईडब्ल्यू, पीडब्ल्यू, एमडब्ल्यू, जेडब्ल्यू, सीडब्ल्यू, जो जहां से पढ़ना है, मगर जब तक आप बोलोगे नहीं, ऑफलाइन क्लास की तरह बिहेव नहीं करोगे, आपको कभी याद नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सेक्सुअल स्पोर क्लियर है, बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है, एस्को फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर, बेसिडियोमाइसिटीज में, ठीक है, बेसिडियोस्पोर, और ऊस्पोर और जाइगोस्पोर फाइकोमाइसिटीज। खाली माइसिटीज माइसिटीज कर दिए सर, देखो पहला सिंपल फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज में दोनों मिलेगा, ऊस्पोर और दूसरा जाइगोस्पोर। आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, जाइगोस्पोर, ठीक है। दूसरा बात करें एस्कोस्पोर का,
एस्कोस्पोर, नाम से ही क्लियर है कि एस्कोमाइसिटीज में मिलेगा, एस्कोमाइसिटीज में मिलेगा, ठीक है। और ये अंडर डेवलपमेंट होगा जिसको इंडोजीनस बोल देंगे, ठीक है। और लास्ट है बेसिडियोस्पोर, 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 ठीक है। बेसिडियोस्पोर बेसिडियोमाइसिटीज में मिलता है, किसमें मिलता है, बेसिडियोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज में मिलता है, ठीक है। यही था अपना। अब आगे चलते हैं। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर अगर आप फंजाई का, चलिए, और फंजाई का क्लासिफिकेशन आज ऐसा बताऊंगा ना कि जिंदगी में कभी नहीं, देखो फंजाई में बार बार मैं कह रहा हूं कि माइसेलियम कैसा है, बॉडी क्या है, माइसेलियम है, तो माइसेलियम, अरे भाई जब किसी को एक क्लास में गए, ठीक है, 8 क्लास में गए, तो उसको तुम कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, भाई उसके मार्क्स पे करोगे, ठीक है, चाहे उसके स्ट्रक्चर पे करेंगे, स्ट्रक्चर कैसा हो, कौन मोटा है कौन पतला है, ठीक है। उसी तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ माइसेलियम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा रिप्रोडक्शन, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रूटिंग बॉडी बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, और स्पोर कैसे बनता है, इसी बेस पे फंजाई को बांटा गया। मेनली रूप से फंजाई का बांटने का तरीका क्या है, ठीक है, माइसेलियम का स्ट्रक्चर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले फंगी को दो भाग में बांटते हैं, अब वैसा फंगी जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वैसा फंगी जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो फंगी जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज बोलते हैं, ठीक है। व्हाट वी विल से, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या है कि फंजी इम्परफेक्ट आई है, हम लोग क्या है कि जिसका हम लोग रिप्रोडक्शन करने नहीं जानते हैं, पटक दिए ले ड्यूटेरोमाइसिटीज, और फिर जब हुआ क्या तो उठा के उसको डाल दिया एस्को में डाल दिए, उठा के फिर बेसिडियो में डाल दिए, ठीक है, उठा के फाइको में डाल दिए, ठीक है। तो फाइको एस्को बेसिडियो में कहा डालेंगे, अगर रिप्रोडक्शन पता चला ड्यूटेरिया किसी का तो उसको इस सब में डाल देंगे, इसीलिए इसको फंगी इम्परफेक्ट टाई भी बोलते हैं। बाकी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन है, किसमें किसमें, फाइको एस्को और बेसिडियो, फाइको एस्को और बेसिडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन है, ठीक है। अब क्या है, अब देखते हैं इसमें कि माइसेलियम कैसा है, माइसेलियम कैसा है। माइसेलियम अगर ए सेप्टेट रहेगा, कैसा, ए सेप्टेट, याद करो कैसे पता है, अल्मीरा, अल्मीरा, अल्मीरा में कोई खांचा नहीं, अल्मीरा में कोई खांचा नहीं, तो उसको बोलेंगे ए सेप्टेट, सेप्टा नहीं है। तो फाइकोमाइसिटिस सबसे लोअर फंजाई और एल्गल फंजाई, इसमें ऊमाइसिटिस और जाइगोमाइसिटिस का दो टाइप है, ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़ा पैसा हुआ, हमने खांचा बनवा दिया, ले खांचा खांचा, तो सेप्टा बन गया। तो सेप्टा जिसमें रहेगा, जिसको यूमाइसिटिस और हायर फंजाई कहते हैं, सेप्टा एस्कोमाइसिटिस और दूसरा बेसिडियोमाइसिटिस, ठीक है। मींस सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाना गया, तो भाई ड्यूटेरोमाइसिटिस को हटा दिया गया। अब फाइको, एस्को और बेसिडियो तीनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन है, तो फिर माइसेलियम को लाया गया। माइसेलियम में सेप्टा किसमें नहीं है, सेप्टा किसमें नहीं है, तो शुरुआत वाला में सेप्टा नहीं होगा, तो फाइको में नहीं है, बाद में सेप्टा है, तो फाइको के बाद एस्को और बेसिडियो दोनों में सेप्टा है। एस्को को सैक फंजाई कहते हैं, बेसिडियो क्लब फंजाई कहते हैं। बात है क्लियर, हाँ सर क्लियर है बात आपका, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फाइकोमाइसिटिस पे।
फाइकोमाइसिटीज जो एल्गल फंजाई है, फंजाई यहीं से शुरू होता है, मतलब सबसे लोअर फंजाई है। धीरे धीरे एस्कोबेसिडियो आगे एडवांसमेंट होता गया। ठीक है, हैबिटेट की बात करें तो भैया ये हैबिटेट, इसको मॉइस्चर बहुत ही प्रिय है, मॉइस्चर के बिना ये रह नहीं सकता। ठीक है, मॉइस्चर के बिना ये रह नहीं सकता, तो मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस पे मिलेगा। एक टर्म है ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट कहने का क्या मतलब बच्चे कि देखो प्लांट में हमेशा ये पैरासिटिक फॉर्म में ही मिलेगा, मतलब जब प्लांट पे रहेगा तो बिना पैरासाइट के ऑब्लिगेट पैरासाइट है प्लांट पर, मतलब प्लांट में ये सैप्रोफाइटिक नहीं होगा, प्लांट में कैसा मिलेगा, पैरासिटिक मिलेगा। माइसेलियम चर्चा, माइसेलियम पहले ही बोले थे, माइसेलियम माइसेलियम बिना माइसेलियम के नहीं होगा। सर आपने बताया था माइसेलियम, इसके माइसेलियम में खांचा नहीं होता है, तो कैसा होगा, एसेप्टेट होगा, एसेप्टेट होगा, ब्रांच्ड होगा, सिनोसाइटिक होगा, मल्टीन्यूक्लिएट होगा, ये सब इसके माइसेलियम में मिलेगा। ठीक है, ये सब इसके माइसेलियम में हमको मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, तो हैबिटेट जान लिए। ठीक है, हैबिटेट जान लिए, माइसेलियम जान लिए। ठीक है, न्यूट्रिशन बात करा जाए तो न्यूट्रिशन हेड्रोट्रोपिक होगा, पैरासिटिक मिलेगा, सैप्रोफिटिक भी मिलेगा। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रिप्रोडक्शन की बात करा जाए, एसेक्सुअल की बात करा जाए। एसेक्सुअल स्पोर से होगा। कैसे होगा, स्पोर से होगा। सर पता है सर, हमको स्पोर के बारे में आपने बताया है सर कि स्पोर एंजियोस्पोर में दो टाइप का स्पोर होता है, जियोस्पोर और एप्लानोस्पोर। कैसा होता है, स्पोर एंजियोस्पोर में एप्लानोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर में स्पोरेंजिया में डेवलप करता है स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, और ब्रस्ट करता है और माइसेलियम में, ठीक है, वो स्पोर माइसेलियम में जर्मिनेट कर जाता है। तो जू स्पोर कैसा है, हमको पता है सर, जू स्पोर फ्लैजेलेटेड है और मोटाइल है, फ्लैजेलेटेड और मोटाइल है, और ये प्लानोस्पोर फ्लैजेलेटेड और नॉन मोटाइल है। और इंपॉर्टेंट ये बात है, एंडोजीनियसली, बार बार चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं, एंडो मतलब अंदर, एंडो मतलब अंदर, एंडो मतलब अंदर, एंडो मतलब अंदर, बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। चलिए अब सेक्सुअल की बात करते हैं। सेक्सुअल तीन टाइप का, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। आइसो मतलब सिमिलर, दोनों मेल और फीमेल गैमेट क्या होगा, सिमिलर होगा, तो उसको बोलेंगे आइसोगैमस। सेम साइज का होगा तो आइसोगैमस। ठीक है, एनाइसो का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल एनाइसो सेम नहीं होगा, गैमेट सिमिलर नहीं होगा, तो मेल और फीमेल गैमेट डिफरेंट साइज का होगा। ठीक है, तब इसमें बोलेंगे एनाइसोगैमस। ठीक है, और oogamous ए टाइप ऑफ एनाइसोगैमस होता है। अब इसमें क्या है कि फीमेल गैमेट बहुत लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है, मेल गैमेट स्मॉल होता है और मोटाइल होता है। ठीक है, देखो आइसोगैमस तो क्लियर है, उसमें कोई झंझट ही नहीं है। ठीक है, एनाइसोगैमस और oogamous से डिफरेंस बता रहे हैं। oogamous क्या है, oogamous में जो फीमेल होगा बड़ा होगा और मेल क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, हमेशा इसमें क्या होगा, मेल ही मोटाइल होगा, इसमें फीमेल नॉट मोटाइल होगा। मगर एनाइसोगैमस में क्या है, एनाइसोगैमस में क्या है कि फीमेल भी मोटाइल हो सकती है, फीमेल और मेल में कोई भी मोटाइल हो सकता है। बहुत बड़ा साइज का डिफरेंस नहीं आएगा कि वो इतनी साइज वो इतना बड़ा है, नहीं होगा। ठीक है, बेसिकली छोटा होगा। ठीक है, डिफरेंट इन साइज का होगा। ठीक है, मेल फीमेल, मगर कंपेरेब मतलब उतना ज्यादा छोटा नहीं होगा। और एनाइसो में क्या है, मेल फीमेल में से दोनों मोटाइल
कोई एक मोटाइल हो सकता है, मगर oogamous में क्या है, सिर्फ मेल ही मोटाइल होगा। ठीक है, क्लियर है बात को? ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए अगर फाइकोमाइसीटीज को बांटा गया है दो भाग में, एक ओमाइसीटीज और दूसरा जाइगोमाइसीटीज। कौन कौन सा? एक ओमाइसीटीज और दूसरा जाइगो, ये क्या हो गया भाई? हाँ, एक ओमाइसीटीज और एक जाइगोमाइसीटीज। एसेक्सुअल में इसका जूस्पोर और इसका एसेक्सुअल में एप्लानोस्पोर, और यहां कोनिडिया भी होगा। सेक्सुअल में oogamous और सेक्सुअल में आइसोगैमस। देखो, ये जो अभी हम बताए हैं कि जो स्पोर एसेक्सुअल में जो स्पोर होता है, बार बार कहते ही आ रहे हैं कि भाई साहब, ठीक है, फाइकोमाइसीटीज जो है दो भाग में, एक oomaइसीटीज में जाइगोस्पोर होगा और कोनिडिया होगा उसका स्पोर एसेक्सुअल। ठीक है, वही जाइगोमाइसीटीज में एसेक्सुअल कौन होगा? ए प्लानोस्पोर। ठीक है, ये नहीं भी याद रहेगा तो काम चलेगा, मगर तीन चीज इसके एग्जाम्पल, राइजोपस, म्यूकर और एल्बिगो कैंडिडा, ये तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, राइजोपस, म्यूकोर और एल्बिलो कैंडिडा। ठीक है, oomaइसीटीज की बात करा जाए तो फाइटोपैथोरा इन्फेस्टेंस ए लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है और इसके वजह से फेमाइन इन आयरलैंड आया। फिर एल्बिगो कैंडिडा मस्टर्ड पे पैरासाइटिक फॉर्म में रहता है। जाइगोमाइसीटीज में पाइलोबस, ये हर्बीवोर के डंग पे ग्रो करता है। राइजोपस ब्रेड मोल्ड, ठीक है, और म्यूकर पिन मोल्ड। ये बात है। आज बस इतना ही हम लोग देखेंगे, कल एस्कोबैसिडियो ड्यूटेरो पढ़ा के कहानी खत्म। सर फाइकोमाइसीटीज का डिवीजन समझ में नहीं आया, ध्यान से सुनो, बता रहा हूं, लास्ट में बता रहे हैं। फाइको को दो भाग में बांटा गया। ठीक है, कौन कौन सा? oomaइसीटीज और दूसरा जाइगोमाइसीटीज। कौन कौन सा? oomaइसीटीज और जाइगोमाइसीटीज। oomaइसीटीज जो है, देखो, oomaइसीटीज जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या पढ़ाए थे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोरेंजियोस्पोर पढ़ाए थे। दो टाइप का होता था, जूस्पोर और एप्लानोस्पोर। ठीक है, और कोनिडिया से होता था। अब जो है यहां पर, ठीक है, यहां पर स्पोरेंजियोस्पोर दो टाइप का, जूस्पोर और एप्लानोस्पोर। तो इसमें क्या होता है? oomaइसीटीज में जूस्पोर से होता है। वही जाइगोमाइसीटीज में एप्लानोस्पोर से होता था, एप्लानोस्पोर से होता था, और जूस्पोर के साथ साथ कोनिडिया भी शामिल रहता था oomaइसीटीज में। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करा जाए तो oogamous कहने का मतलब क्या? कि फीमेल बहुत बड़ा, मेल छोटा, मेल मोटाइल, फीमेल नॉन मोटाइल। और आइसोगैमस दोनों सिमिलर है भाई, सिमिलर इन स्ट्रक्चर है जाइगोमाइसीटीज में। ठीक है, oomaइसीटीज का एग्जांपल फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, मगर एल्बिगो कैंडिडा जो मस्टर्ड पे पैरासाइट है, इस बात का याद रख लीजिएगा कि वो मस्टर्ड पे पैरासाइट है। जाइगोमाइसीटीज में राइजोपर, म्यूकर, ब्रेड मोल्ड, पिन मोल्ड, यही है। ठीक है, तो चलिए, आशा करते होंगे आज का क्लास आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। ठीक है, तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल के क्लास में। पढ़ के आइएगा, रिवीजन करके आइएगा, एस्कोबैसिडियो ड्यूटेरो तीनों खत्म करेंगे। चलिए, थैंक यू।